सोनम वांगचुक की अनशन खत्म करने की शर्तें, जंतर मंतर पर भारी भीड़, भारी हंगामा। चलिए जानते इस वक्त जंतर मंतर पर क्या चल रहा है। You are watching Delhi News. सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपने अनशन को समाप्त करने की शर्तें सार्वजनिक करते हुए कहा है कि वे कुछ निश्चित परिस्थितियों में ही इसे खत्म करेंगे। उन्होंने सोमवार सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लिखित संदेश जारी कर खुद के अवैध हिरासत में होने का भी दावा किया। नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लेकर सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस 18 जुलाई को वांगचुक को जबरन उठाकर सफदरजंग अस्पताल ले गई थी। हालांकि उनका अनशन वहाँ भी जारी है। सोनम वांगचुक ने कहा है कि वो तब तक अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे जब तक कि उनकी 3 शर्तों में से कोई एक पूरी नहीं हो जाती है। उधर कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से सोमवार को शांतिपूर्ण संसद मार्च का आह्वान किया गया है। हालांकि पुलिस ने इस मार्च की अनुमति नहीं दी है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने सोमवार को कहा कि यदि केंद्र सरकार हाल की शिक्षा व्यवस्था की विफलताओं की जिम्मेदारी स्वीकार कर लेती है या सांसद उन्हें आश्वस्त करते हैं कि इस मुद्दे को संसद में उठाया जाएगा, तो वो अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल 20 जुलाई को समाप्त कर देंगे। उनकी भूख हड़ताल का सोमवार को 23वां दिन है। वांगचुक ने अस्पताल से हाथ से लिखे एक पत्र में 3 ऐसे हालातों का उल्लेख किया जिनमें वो अपना अनशन खत्म करेंगे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अस्पताल में उन्हें गैर कानूनी हिरासत में रखा गया है। वांगचुक के एक्स हैंडल से एक पोस्ट में लिखा गया है, प्रिय मित्रों और समर्थकों, आप में से कई लोग पूछ रहे हैं कि मैं अपना अनशन कब समाप्त करूंगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, मैं 20 जुलाई को अपना अनशन समाप्त कर दूंगा यदि नंबर 1 सरकार शिक्षा व्यवस्था में हाल की विफलताओं जैसे प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं की जिम्मेदारी स्वीकार करती है, या नंबर 2 यदि संसद सदस्य और कॉकरोच जनता पार्टी के नेता संसद पहुँचते हैं और राजनीतिक दल ये आश्वासन देते हैं कि वे इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे, तो मैं अपना अनशन समाप्त कर दूंगा, या नंबर 3 यदि स्वास्थ्य या अन्य वजहों से मेरे लिए अनशन जारी रखना संभव नहीं रहा तो वो उस स्थिति में भी अपना अनशन समाप्त कर दूंगा, बशर्ते विभिन्न दलों के सांसद और नेता अस्पताल आकर मुझे यही आश्वासन दे। 19 जुलाई की तारीख वाले इस पत्र के आखिर में उन्होंने लिखा, सफदरजंग अस्पताल में मेरी गैर कानूनी हिरासत से जहां मेरी आवाजाही, अभिव्यक्ति और सभी तरह के कम्युनिकेशन की आजादी पर रोक लगी हुई है। वांगचुक का ये संदेश ऐसे समय में आया है जब सोमवार को सीजेपी की प्रस्तावित संसद मार्च से पहले जंतर मंतर पर सैकड़ों समर्थक जुटे हुए थे। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने पूरी रात धरना जारी रखने की अपील की। वहीं वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने रविवार को कहा था कि यदि राजनीतिक नेता ये भरोसा दे कि वे शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही का मुद्दा संसद में उठाएंगे तो उनके पति अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर देंगे। प्रदर्शनकारी हाल में नीट प्रश्न पत्र लीक, शिक्षा व्यवस्था में कथित अनियमितताओं और छात्रों की आत्महत्याओं जैसे मुद्दों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं जंतर मंतर पर क्या चल रहा है। जंतर मंतर की सुबह 6 बजे की ये वीडियो देखिए। देश भर के अलग अलग राज्यों शहरों से छात्र नौजवान आए हुए हैं। रात में फुटपाथ पर ही सो गए, सुबह फिर से जोश हाई है। इस आंदोलन में अब यूपी के 69 शिक्षक भर्ती वाले अभ्यर्थी और नीट की OMR सीट गड़बड़ी वाले छात्र भी जुड़ गए हैं। पूरा विपक्ष इस आंदोलन के साथ खड़ा है। आपको बताते चले, पत्रकार सचिन गुप्ता के हवाले से दिल्ली में आज कॉकरोच जनता पार्टी का संसद मार्च प्रस्तावित है। मेरठ में पुलिस ने सिपाहियों को नोटिस थमा दिए हैं कि वो दिल्ली गए तो एक्शन होगा। सोनम वांगचुक के समर्थन में पोस्टर लेकर चौराहे पर खड़े होने वाले सरकारी डॉक्टर रुखक ईखे को सस्पेंड कर दिया गया है। जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश। अगला अपडेट, दिल्ली में जनपद, राजीव चौक, पटेल चौक, सेवा तीर्थ, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद किए गए। आज कॉकरोच जनता पार्टी का संसद मार्च है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।